अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह शौरा के 9 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा तीसरा मरकज़ी मौज़ू कुरान मजीद है। इसके 5 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है हरूफ़ मुक़त्तात, ता, सीन, मीम। ये हरूफ़ मुक़त्तात है, इनका इल्म अल्लाह ताला को ही है। दूसरा जो है जी फ़ज़ाइल कुरान के, ये 10 नुकात है जी सूरत में से। पहला जी रोशन किताब है, हर बात वाज़ेह है, साफ है, बगैर किसी इब्हाम के है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई तिलका आयतुल किताबिल मुबीन, ये बड़ी ही वाज़ेह, मुबीन, वाज़ेह, रोशन, कोई इसमें मसला नहीं है, साफ साफ है हर चीज़। और ये कुरान बिल्कुल किसी किस्म के शक व शुबा से बालातर है। और इसमें मज़ीद देखें सूरह आल इमरान है 3 नंबर, उसकी आयत नंबर 7 में अल्लाह ने बिल्कुल क्लियर किया है कि हमने ये जो किताब उतारी है, इसमें कुछ बाज़ आयात मुहकम है, वाज़ेह हैं, और वही हुन्ना उम्मुल किताब, वो असल किताब है, और फिर कुछ मुश्ताबिह आयात हैं। तो अल्लाह कहता है इनके दिलों में कजी है, वो मुश्ताबिहात की पैरवी करते हैं फितना फैलाने के लिए। तो अल्लाह ने जो हर वो चीज़ जिसका इंसान से सवाल है कि उसने किया नहीं किया, उस पे उसकी जज़ा सज़ा है, उसकी जन्नत दोज़ख है, वो बिल्कुल क्लियर है। अल्लाह ने कहा ये काम करने, ये नहीं करने, फ़राइज़ दे बता दिए, अहकाम बता दिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुआशरत में, मईशत में, तलक़ात में, मामलात में, ख़ानगी मामलात में, शादी पे, हर जगह पे अल्लाह ने बता दिया। कुछ मसालें दी हैं जो उसके समझ में आने के लिए है कि वो उसके लिए वो मुश्ताबिहात में से, बाकी हर चीज़ वाज़ेह है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें सवाल है और वो चीज़ वाज़ेह नहीं है, और जो चीज़ वाज़ेह नहीं है, जहाँ पे इश्काल है, उस पे सवाल नहीं है, इसलिए हमने इसमें उलझना नहीं है। और फिर 192 में रब्बुल आलमीन का नाज़िल करदा है। रब्बुल आलमीन, तो ये रब्बुल मशरिक़ैन भी, रब्बुल मग़रिबैन, रब्बुल आलमीन, तमाम धनों का रब है। उसने इंसान की फलाह के लिए, उसकी बेहतरी के लिए नाज़िल किया, ताकि इंसान दोज़ख से बच जाए, जन्नत में चला जाए। अब नाज़िल कैसे किया? जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। तो क्या नज़्ज़ल बिही रूहुल अमीन, रूहुल अमीन लेकर आए हैं, जिब्राइल लेकर आए, जिब्राइल अमीन लेकर आए हैं। तो ये जिब्राइल का नाम ही रूहुल अमीन है, या रूहुल अमीन का नाम है उसका लिए, अमानतदार है। नाज़िल करते हुए रास्ता में उन्होंने कोई कमी बेशी नहीं की, गलत जगह नहीं पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अतहर पर ही नाज़िल किया, कोई कमी, कोई इस किस्म का मसला नहीं हुआ। फिर चौथा है जी 194 में से ज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन के कल्बे अतहर पर नाज़िल हुआ कि नज़ल बिही लेकर आए हैं रूहुल अमीन, और अला कल्बे का, और आपके दिल पर, मिनल मुनज़िरीन, ताकि आप डर सुनाने वालों में से हो जाएँ। अब क्या लोगों को डराएँ, तमाम अंबिया डर सुनाने वाले थे, वो डराते थे दोज़ख से, बच जाओ दोज़ख से। तो ये आप भी उन अंबिया में शामिल है कि डर सुनाने वालों में शामिल हो जाए, लोगों को डराना है इस चीज़ से। पाँचवां जी 195 में से कि रोशन वाज़ेह अरबी ज़बान में है। कुरान मजीद फसीह है, वाज़ेह है, शगुफ़्ता अरबी ज़बान में है। इसमें कोई ऐसे बिलसान अरबी मुबीन, बड़े वाज़ेह अरबी ज़बान है। और फिर आगे जी छठा है, पहले पैगम्बरों की सहीहों में कुरान मजीद का ज़िक्र है। 196 में उनका ज़िक्र है, वन्नहु लफ़ी ज़ुबुरिल अव्वलीन, जो पहले पैगम्बर आए हैं उनके उसमें ज़िक्र है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबूस होने की पेशगोई गुज़श्ता अंबिया की सहीहों में थी। कुरान मजीद के मज़ामीन तौहीद, रसालत, आखिरत गुज़श्ता तमाम आलमी किताबों में मौजूद थे, तो उनमें ज़िक्र थे और बिशारतें थी। इसीलिए बनी इसराइल में यारिफूना कमा यारिफूना अब्नाहुम, ये ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। कोई बिन अख्तब सरदार था यहूदियों का मदीना में, तो वो आया, उसका साथ भाई था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले, तो हज़रत सफ़िया उम्मुल मोमिनीन है, उनकी बेटी थी हुई बिन अख्तब की। तो कहती मैं पास बैठी हुई थी, मेरे चचा ने पूछा वापसी पे कि मेरे वालिद से कि क्या ख्याल है नबी के बारे में, कि सच्चा? उन्होंने कहा बिल्कुल सच्चा है। मेरे चचा ने पूछा निशानियाँ? उन्होंने कहा पूरी हैं। वो मेरे चचा ने पूछा कोई कमी बेशी? उन्होंने कहा कुछ नहीं है। फिर मेरे चचा ने पूछा अब क्या करना है? उन्होंने कहा जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुखालफत करनी है, हमने मानना नहीं है। और फिर बनु कुरैज़ा के साथ कत्ल हुआ खंदक में, इतनी तक हद तक गया। तो पहचानते थे पूरी तरह, क्योंकि उनकी बिशारतें उन किताबों में मौजूद थी, लेकिन अकड़ गए नहीं मानना इस चीज़ पे। और फिर सातवां उलमाए बनी इसराइल इस हकीकत को जानते हैं, ये खुस्तान अल्लाह यही बात की है, और ये जानते हैं उलमाए बनी इसराइल, उनको इस चीज़ का पता है। तो उलमाए कुरान मजीद और आप सब बड़ी अच्छी तरह पहचानते थे, जैसे बताएं ये सूरह बकरा की आयत 196 में 46 में अच्छी तरह जानते थे। लेकिन वो जो हसद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल के बजाय बनी इसराइल से नहीं मानते थे। 109 आयत में सूरह बकरा की, तो अब्दुल्ला बिन सलाम के इस्लाम को कबूल करने पर यहूद का रद्द अमल, और हुई बिन अख्तब का आपसे मुलाकात के बाद ये मानने के बावजूद कि आप सच्चे नबी है, वजह हसद, मुखालफत का अज़ब उलमाए बनी इसराइल की इल्म होने की दलील है कि उनको इल्म था इस चीज़ का, उसमें कुछ शक नहीं था उनको। फिर जी 8वां शैतान कुरान में ये लेकर नहीं उतरते, ये 210 में, ये शैतानों का काम ही नहीं है कि वो लेकर उतरे कि
شیطانوں پہ یہ چیز اتر آتی نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے 192 میں ہم نے دیکھا ہے جو ہمارا نقطہ تھا اس میں سے پہلے کہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ اب یہاں پہ بات کیا آ رہی ہے کہ قرآن کو چرانے والوں کا حال اس دوران اگلی آیات میں بیان ہوئے۔ اب کفار مکہ چونکہ آپ کو کہن کہتے تھے اور سمجھتے بھی تھے، لیکن قرآن نازل کرنا شیطانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ قرآن سراسر ہدایت فلاح کا ضامن ہے۔ اس میں خالصتاً توحید باری کی تعلیم دی گئی ہے، آخرت کی باز پرس کا خوف دلایا گیا ہے، نیکی، راست بازی اور حقوق خدا کے ساتھ احسان کی تعلیم دی گئی ہے، شرک و بت پرستی سے روکا گیا ہے۔ کیا کوئی شیطان ایسی بات کر سکتا ہے؟ شیطان تو قرآن کے نام سے ہی بدعتیں ہیں اور ان کی اس کلام تک رسائی نہیں ہے۔ سورہ نمبر 41 کی 42 آیت میں اللہ کی رسائی نہیں ہے، نہ وہ چوری چھپے سن سکتے ہیں، بلکہ شہاب ثاقب سے ان پر بارش ہوتی ہے۔ اس آیت نمبر 9 ہے سورہ 72 کی تو ایسے کرتے ہیں تو وہ پھٹک بھی نہیں سکتے قرآن کے پاس، تو وہ قرآن مجید سے بہت دور کر دی گئی ہیں۔ 212 میں آ رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں سے فضائل ہیں قرآن کے۔ انشاءاللہ ہم نے یہ سمجھنے ہیں اور قرآن سے نصیحت لے کے اپنے پہ دوزخ حرام کرنی ہے، جنت حلال کرنی ہے۔ یہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، نہ کیا تو پھر خود بھگتنا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔